नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और आज की कहानी रूह कँपा देने वाली कहानी है। और ये जो स्टोरी है बहुत पहले की है, मतलब जब गाँव में कोई भी साधन नहीं था, इंसान किसी काम को लेके मीलों से मील चल लेता था, तब की कहानी है। बहुत पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ और एक लड़का था। तो जो लड़का था उसका नाम था पप्पू। और पप्पू दिमाग से थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं ना कि नासमझ था, एज तो हो गया था बट उसका जो दिमाग था बच्चों वाला दिमाग था। एंड पप्पू वही करता था जो उसकी माँ बोलती थी। मतलब पप्पू की माँ समझदार थी और कुछ कमी रह जाने की वजह से पप्पू का दिमाग विकास नहीं हो पाया। पप्पू की माँ को हमेशा एक ही बात की चिंता सताती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। तो जो पप्पू की माँ थी उन्होंने गांव में लोगों से बात किया एंड अपने रिश्तेदारों में बात करके अपने बेटे की शादी एक सिंपल सी लड़की से करा दिया। इसलिए ताकि मेरे बाद मेरे बेटे का जो भी है, ये जो दुल्हन आएगी वो ख्याल रखेगी इसके लिए। तो यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था। कुछ साल बाद, मतलब शादी के 2-3 साल बाद, बहू चली गई मैके। और यहाँ पर पप्पू का जो मन था एकदम उदास हो गया था। पप्पू का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो अपनी माँ को बोला कि माँ, आपने दुल्हन को क्यों भेज दिया? यहाँ पे दुल्हन रहती तो मेरा मन लगता, मेरे साथ खेलती, दुल्हन मेरा बहुत सारा काम करती है। तो जो पप्पू की माँ थी उन्होंने बोला कि बेटा तू रुक जा कुछ दिन, फिर जाके अपनी दुल्हन को तू बुला के लाना। यहाँ पर पप्पू की माँ तीज का एक त्योहार होता है यूपी बिहार में, तो उसका वेट कर रही थी कि तीज आए तो फिर मैं पूरा हरियाली करके भेजूँ। मतलब उसमें ये मिठाई जाता है, कपड़े जाते हैं एंड ज्वेलरी वगैरह जाता है। जिसके पास जितनी क्षमता होती है लोग उतना देते हैं। तो तीज का दिन पास में आ गया और पप्पू की माँ ने अपने औकात के हिसाब से सारा सामान रेडी किया और अपनी बहू के लिए अपने बेटे से भेजा और बोला कि बेटा एक काम कर, तू अकेले जा। दुल्हन का घर देखा है ना? तो पप्पू ने बोला कि हाँ देखा हूँ, मैं तो बहुत बार गया हूँ, शादी करने भी तो गया था ना। यहाँ पर पप्पू की माँ हंसते हुए पप्पू को बोली कि बेटा ये सारा सामान उठा और तू अकेले जाना, किसी को अपने साथ मत लेके जाना। अगर थक जाए तो ये मिठाई रखा है, इसमें से कुछ खा लेना, पानी पी लेना और थोड़ा सा आराम कर लेना, फिर ये टोकरी उठाना और फिर जाना, लेकिन किसी को अपने साथ मत ले जाना। पप्पू की माँ ने पप्पू को बहुत ही अच्छे से समझाया बुझाया और भेज दिया। तो पप्पू घर से निकला, कुछ दूर चला, फिर वो थक गया, पेड़ के नीचे बैठा, मिठाइयाँ खाया, पानी पिया, थोड़ा आराम किया, फिर पप्पू कुछ दूर आगे चला। तब तक पप्पू की नज़र उसकी परछाई पे पड़ गई और पप्पू को लगा कि मेरे साथ एक और आदमी चल रहा है। पप्पू को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये उसकी परछाई है जो उसके साथ चल रही है, और परछाई कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर पप्पू अपने परछाई को बोल रहा है कि ए रुक जा, तू मेरे साथ मत चल, मेरी माँ ने बोला है कि मुझे अकेले जाना है, और तेरे सर पे क्या है? तो परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तो पप्पू गुस्से में फिर उसने पूछा, फिर पूछा, मतलब पप्पू ने 3-4 बार पूछा और परछाई ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। तो पप्पू गुस्से में टोकरी फेंक दिया। उसने बोला कि ये टोकरी रख, मैं अपने दुल्हन के पास खाली हाथ जाऊंगा और तू मेरे पीछे मत आ। फिर भी जो परछाई थी पप्पू के पीछे जाने लगी। फिर पप्पू कुछ दूर जाने के बाद से देख रहा है कि ये जो परछाई, इसने तो कपड़े पहन रखे हैं और मैं भी कपड़ा पहन रखा हूँ, इसका मतलब ये कोई इंसान है जो मेरे साथ चल रहा है। तो पप्पू ने फिर बोला कि देख भाई, तुझे कुछ चाहिए तू बोल, तुझे ये शर्ट चाहिए, ये पैंट चाहिए, ये बनियान चाहिए, तू इन सबको रख, लेकिन तू मेरे पीछे मत आ। दोस्तों यहाँ पर पप्पू ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उस परछाई के ऊपर फेंक दिया और सिर्फ चड्डी में हो गया, यानी हाफ पैंट में हो गया और पप्पू जाने लगा। उसने फिर नोटिस किया कि मेरे पीछे परछाई आ रही है। तो पप्पू को बहुत तेज का गुस्सा आया और यहाँ पर पप्पू खुद की परछाई से बहुत ज़्यादा लड़ने लगा। और जब वो लड़ के थक गया तो उसने क्या किया कि एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। उसने बोला कि मैं आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुझसे निपटूंगा। तो पप्पू जैसे ही आराम करने के लिए पेड़ के पास बैठा और थोड़ी सी उसने सांस ली, तब तक अचानक से पप्पू को पता नहीं क्या हुआ, उसने 2-3 बार ऐसे पटकनिया पटकनिया खाया और उसके बाद से पप्पू लगा चिल्लाने। और पप्पू ना चिल्ला रहा था परछाई के ऊपर, उसको लगा ना कि ये जो मेरी परछाई है इसने मुझको पटका है।
लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। पप्पू जहाँ पर बैठा था, वहाँ पर परछाई ने उसको नहीं पटका था। वहाँ पर एक आत्मा थी, उसने पटका था पप्पू को, और ये जो आत्मा थी बहुत ही खतरनाक आत्मा थी। पप्पू फिर गुस्से में आग बबूला और पप्पू एकदम लड़ाई करने के लिए तैयार। तो जो आत्मा थी जिसने पप्पू को पटका था, उसको लगा कि जो पप्पू है मुझे गाली दे रहा है, मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे धमकी दे रहा है। तो आत्मा और गुस्से में, और उसने क्या किया कि पप्पू को फिर से उठा के पटका, और पप्पू जब खड़ा हुआ उसने फिर सेम चीज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ना पप्पू थक रहा था ना आत्मा थक रही थी, लेकिन जो आत्मा थी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने क्या किया कि पप्पू को उठा के एक ही बार पटक दिया, और जब पप्पू नीचे गिरा मिट्टी पे, मतलब आखिरी टाइम पे, तब पप्पू का जो प्राण था वो निकल गया, और यहाँ पर पप्पू का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। उसके बाद से माहौल शांत हो गया, और पप्पू जहाँ पे बैठा था, मतलब रेस्ट करने के लिए, वहाँ पर कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर क्या हुआ कि इवनिंग में एक आदमी जा रहा था पोटी के लिए, तो उसने देखा कि यहाँ पर एक इंसान लेटा हुआ है, वो भी लंगोट में, और उसके चारों तरफ ब्लड ब्लड लगे हैं, और इंसान मर गया है। फिर उस इंसान ने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। 2-3 गांव के लोग आए, इकट्ठा हुए, और उन लोगों ने देखा जब पप्पू को, तो उनमें से एक इंसान ने पप्पू को पहचान लिया, और उसने पप्पू की माँ को जाके बोला कि आपके बेटा यहाँ पे पड़ा है, ऐसे ऐसे कंडीशन में है। तो पप्पू की माँ रोती हुई, छाती पीटते हुए आई, और उसने अपने बेटा को देखा तो वो बेहोश हो गई। कुछ भी हो, माँ माँ होती है। अगर कोई भी माँ ऐसा देख ले अपने बेटे को, तो उसकी क्या हालत होगी आप लोग समझ ही सकते हो। यहाँ पर पप्पू की माँ ने पप्पू के दुल्हन यानी अपनी बहू के घर में खबर भिजवा दिया कि आप लोग अपनी बेटी का विदाई मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पप्पू की माँ अपने बेटे के शरीर को, मतलब 2-4 लोगों की मदद से, अपने गांव में लेके गई, और जो भी क्रियाक्रम होता है वो पप्पू का हो गया। फिर भी पप्पू की माँ इस चिंता में डूबी थी कि मेरा जो बेटा था उसके साथ ये सब कैसे हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई थी ना, तो पप्पू की माँ को या फिर किसी को भी नहीं पता था गांव में कि ये घटना कैसे घटी। और पप्पू की माँ बहुत ही ज़्यादा अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी। तो एक रात पप्पू की माँ सो रही थी, तो उनके सपने में उनका बेटा आया पप्पू, और उसने सारी घटना बताई कि माँ मेरे साथ ऐसे ऐसी चीज़ें हुई, और उस परछाई ने मुझे बार बार पटका। फिर क्या हुआ कि पप्पू की माँ की आंख खुली तो वो पूरे पसीने पसीने में थी, और उनको समझ आ गया था कि यहाँ पर परछाई ने नहीं, किसी प्रेत आत्मा ने पटका है। फिर पप्पू की माँ ने तांत्रिक को बुलाया, और तांत्रिक से पूछी कि ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया, मेरे बेटे ने सपने में ऐसे ऐसे बोला है। फिर तांत्रिक ने पप्पू की माँ से पप्पू का पुराना, मतलब पहना हुआ कपड़ा मांगा, और उसके बाद से उसने कपड़े को हाथ में लिया, देखा, और उसके बाद उसने बोला कि हाँ आप सही कह रही हैं, पप्पू को पटकने वाला एक आत्मा था, और वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। तो पप्पू की माँ ने पूछा कि आत्मा मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था, मेरे बेटे ने तो कोई गलती नहीं किया था, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा सीधा है। दोस्तों जो तांत्रिक था उसने क्या किया कि उसी पेड़ के पास आया जहाँ पे पप्पू की बॉडी मिली थी, और उसने पेड़ से सवाल किया कि अरे भाई तूने ये क्यों किया, तू बता, एक बेचारी की तूने जान क्यों ली। फिर पेड़ से आवाज आई कि पप्पू एकदम नग्न था, इसकी वजह से मैंने उसको मारा है। तो तांत्रिक ने पूछा कि नग्न होने का मतलब क्या है। फिर पेड़ से आवाज आई कि मैं एक अघोरी हूँ। जो अघोरी लोग होते हैं ना, वो लोग हमेशा नग्न रहते हैं और सिर्फ लंगोट में रहते हैं, और ऊपर अपने बॉडी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगा के रखते हैं। मैं अघोरी के बारे में आज डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन बस इतना बता रही हूँ कि एक अघोरी की आत्मा उस पेड़ के पास थी, मतलब पेड़ के नीचे थी। फिर तांत्रिक ने पूछा कि इसमें नग्न वस्त्र और मारने का क्या मतलब तालमेल है। तो जो अघोरी था उसने बोला कि नग्न वस्त्र था ये तो ठीक है, लेकिन ये लड़ाई मुझसे क्यों कर रहा था, और मैं एक अच्छा अघोरी बनना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही मेरी मृत्यु हो गई, और लोगों ने मुझे यहाँ पर जला दिया, और तब से मैं यहीं पे हूँ, इसी पेड़ के अंदर हूँ।
और मैंने उसको नग्न देखा इसलिए मैंने उसको मार दिया। मेरे सामने कोई भी नग्न आएगा तो मैं उसको मार दूँगा। तो जो तांत्रिक था उसने अघोरी को बहुत कुछ बोला और उसने बोला कि आप अघोरी बनने जा रहे थे, आपको पता नहीं है कि लोगों को कैसे बचाते हैं, क्या करते हैं, आपने बहुत गलत किया, ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए था। तांत्रिक में और अघोरी में थोड़ी बहुत बहस हुई। दोस्तों, अगर अघोरी की आत्मा पप्पू के अंदर होती तो तांत्रिक कुछ कर सकता था, लेकिन यहाँ पर अघोरी की आत्मा पेड़ के अंदर थी और पप्पू तो मर चुका था, इसलिए तांत्रिक कुछ कर नहीं पाया और जो अघोरी था वो वहीं उसी पेड़ के अंदर रह गया। और इस बात का पूरे गाँव में चर्चा हो गया कि कोई भी लंगोट में या अंडरवियर में उस पेड़ के आस-पास नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी हादसा हो सकती है। फिर क्या हुआ कि ये बात पूरे गाँव में फैल गई, सिर्फ़ एक गाँव में नहीं, एक गाँव से दूसरे गाँव, दूसरे से तीसरे गाँव, मतलब चारों तरफ इस बात का चर्चा होने लगा और होने को कौन टाल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पप्पू था उसको इसी तरह इस दुनिया को छोड़ के जाना था, इसकी वजह से यह घटना घटी। वरना दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को। स्टोरी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आपके पास इसी तरह की कोई कहानी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए। नेक्स्ट डे मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। बाय बाय।